अरे हाँ भाई हाँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जी और मोटिवेशन सिनेमा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम हमेशा दूसरों को देखकर ही स्वयं की तुलना उनसे करते रहते हैं और दुखी हो जाते हैं। भगवान ने सबको अलग बनाया है और अलग गुण दिए हैं। हम अपना महत्व नहीं समझते और दुख के चक्कर में फंस जाते हैं। इसलिए दूसरों के पास जो है उसे देखकर जलने के बजाय हमें हमारे पास जो है उसके साथ खुश रहना चाहिए। खुशी बाहर ढूंढने से नहीं मिलती है, वह तो हमारे अंदर ही छिपी रहती है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, तो आप इसे बहुत ही अच्छी तरह सुनिए और अपनी इनकी शिक्षा अपने जीवन में उतारिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। ये कौवा एक वन में रहता था और उसे कोई कष्ट नहीं था और वह अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट था। एक दिन उड़ते उड़ते वहाँ पर एक सरोवर के किनारे पहुँचा। वहाँ उसने एक उजले हंस को तैरते हुए देखा। कौवा जब हंस को देखता है वह सोचने लगता है, ये हंस कितना सुंदर है। उसे देखकर वह सोचने लगा, ये हंस कितना सौभाग्यशाली है जो इतना सफ़ेद और सुंदर है। इधर मुझे देखो, मैं कितना काला और बदसूरत हूँ। यह हंस अवश्य ही दुनिया में सबसे खुश रहने वाला पक्षी होगा। वह हंस के पास जाता है और अपने मन की बात उसे बताता है। सुनकर हंस बोला, नहीं मित्र, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले मैं भी सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसलिए बहुत सुखी और खुश रहता था। लेकिन एक दिन मैंने तोते को देखा जिसके पास दो रंगों की अनोखी छटा है और उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि वही दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी है और वही सबसे खुश है। हंस की बात सुनने के बाद कौवा तोते के पास जाता है, क्योंकि कौवे के मन में वो सुंदरता का भाव इस प्रकार आ जाता है कि कौवा रह नहीं पाता है और उसे अब सुंदरता किस में है ये जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और उसने पूछा कि क्या वह दुनिया का सबसे खुश पक्षी है। तोते से जाकर ये प्रश्न करता है। तोता जब उसको उत्तर देता है, मैं बहुत ही गवार जीवन व्यतीत कर रहा था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा, किंतु मुझे लगता है कि मोर ही सबसे सुंदर पक्षी है और वही सबसे खुश है, इसलिए वही दुनिया में सुखी और सबसे खुश पक्षी है। इसलिए कौवा मोर के पास और उनकी खोज करने के चला जाता है। उड़ते उड़ते वे एक चिड़ियाघर में पहुंचा। वहां उसने देखा कि मोर एक पिंजरे में बंद है और उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा हैं। सभी मोर की बहुत सराहना कर रहे थे। सबके जानने के बाद कौवा मोर के पास गया और बोला, तुम कितने भाग्यशाली हो जो तुम्हारी सुंदरता के कारण हर रोज हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं और मुझे तो लोग अपने आसपास भी नहीं भटकने देते और देखते ही भगा देते हैं। तुम इस दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो ना। कौवे की जब बात सुनता है तो मोर के मन में कुछ ऐसा भाव जगता है और मोर बोलता है, वह बोलता है, मित्र, मुझे भी अपनी सुंदरता पर बड़ा गुमान था। मैं सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का क्या बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसलिए कुछ भी बहुत था। लेकिन मेरी यही सुंदरता मेरी शत्रु बन गई है और मैं इस चिड़ियाघर में बंद हूँ। यहाँ आने के बाद इस पूरे चिड़ियाघर का अच्छी तरह मुआवजा करने के बाद मैं इस
नतीजे पर पहुंचा हूँ कि कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जो यहाँ कैद नहीं है। इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रहा था कि काश मैं कौवा होता तो कम से कम आज़ादी से बाहर घूमा करता और दुनिया के सभी सुख दुख देखा करता और सभी पक्षियों के साथ रहा करता था। ये बात जब कौवे ने सुनी तो कौवे को लगा कि क्या मैं ये क्या करने जा रहा हूँ। मेरी सुंदरता इतनी भले ही न हो, लेकिन मैं स्वतंत्र रूप से तो विचरण कर रहा हूँ और मोर इतना सुंदर होते हुए भी इस पिंजरे में बंद है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही प्रेरणा मिलती है कि हम हमेशा दूसरों को देखकर व्यक्ति स्वयं की तुलना कर देते हैं और दुखी होते रहते हैं। भगवान ने सबको अलग बनाया है और अलग ही एक गुण दिए हैं। हम उसका महत्व समझते नहीं और दूसरों के ईर्ष्या करने में अपना खुद का जो शरीर है उसे देखकर दूसरों को देखकर व्यर्थ ही गंवार हैं। तो दोस्तों, दूसरों से जलना छोड़ दीजिए और परिश्रम करिए इतना कि आप आगे बढ़ सकें। दूसरों के जलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिंदगी ऐसे ही है, कभी ऊपर कभी नीचे। यहाँ इनका जिंदगी का रूल है, सभी जगह एक जैसी नहीं होती हैं, कहीं उबड़ खाबड़ होती हैं। तो परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और जिस प्रकार कौवे ने जो सीख ली है वैसे ही आप अपने ज़िंदगी में एक सीख ले लीजिए। दूसरों की तुलना छोड़ दीजिए और आज ही अपने लक्ष्य पर लग जाइए, क्योंकि जब आप लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे तो आपको यह नहीं देखा जाएगा कि आप कौवा है या हंस है या कोई मोर। आपको उस पद पर गर्व होगा, चाहे कौवा हो चाहे हंस हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए शुक्रिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।